ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। स्वानंद भावे परितुष्टमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माम उपेत्य न पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। बड़ा सुंदर है। किसका नहीं होता? महात्मा ने, महान आत्मा का, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है वह महान आत्मा है। महात्मा किसे कहते हैं? महान चासऊ आत्मा यस्य से महात्मा। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, यह महान है साधन में, और साधक स्वयं आत्म स्वरूप है। तो जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वही महान आत्मा है। और कैसे प्राप्त करता है? एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म एक है, अहम ब्रह्म अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म आत्मिक के दृष्टि जो होती है सर्वात्मदर्शी तत्वदर्शी की होती है, ध्यान योगी की होती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत तत्व जो परमात्मा है वो एक ही है, पर इसको विद्वान जन बहुत प्रकार से कहते हैं, बहुत प्रकार से कहते हैं, नाना प्रकार से कहते हैं, नाना रूपों में कहते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानः, जो महापुरुष हैं, जो संत सद्गुरु जन हैं, वह महापुरुष जिन्होंने ब्रह्मात्मिक के भाव से परमात्म तत्व को प्राप्त किया है, जो सर्वात्मदर्शी हो चुके हैं, संसिद्धिम परमाम गताम, परमाम गतः, वो जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। परम सिद्धि ब्रह्मात्मिक के भाव, परम सिद्धि सर्वात्मदर्शी, परम सिद्धि ब्रह्मैव इदं सर्वम, परम सिद्धि नारायणेव इदं सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इस परम सिद्धि को जो प्राप्त हो चुके हैं ऐसे महात्मा जन दुःखालयम् अशाश्वतम्, जो दुख का घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। मामुपेत्य न पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके। अब मुझे प्राप्त करके तो आप समझिए भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। आपको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कितने ही मिलो, आपका परस्पर प्रेम होता है, और दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, उनका हार्दिक प्रेम होता है, तो हृदय से तो वो पहले ही मिल लिए, लेकिन बाद में जो झप्पी मारकर मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर मिलते हैं, यह मिलन नहीं है,
यह दो शरीरों का मिलन है, यह दो शरीरों का मिलन है। और यह दो शरीरों का मिलन दिखावा हो जाता है। मिलन तो वह है जो वह दोनों ही अंतर आत्मा से मिल चुके हैं, भीतर से मिल चुके हैं, यही मिलन है। तो इसी प्रकार से जो महापुरुष हैं वो परमात्मा से जब मिलते हैं तो वो शरीर से नहीं मिलते हैं। शरीर तो यहीं मिला है, यहीं छूट जाता है। शरीर दृश्य है, परमात्मा अदृश्य है। तो अदृश्य आत्मा है और अदृश्य परमात्मा है। अदृश्य आत्मा अदृश्य परमात्मा से मिलती है, और जब अदृश्य आत्मा अदृश्य परमात्मा से मिल जाती है तो पुनः दुखालयम अशाश्वतम न पुनर्जन्म। इस दुख रूप संसार में दोबारा जन्मना और मरना नहीं होता। इसलिए माम उपेत्य, माम उपेत्य का अर्थ समझें। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करके। ये कोई लड्डू थोड़ी है जो आप खा जाएंगे कि साहब हमने आज लड्डू प्राप्त किया और खा करके हम दोनों एक हो गए। आनंद कब आता है? जब दोनों एक हो जाते। मीठा लड्डू है, अलग रहेगा लड्डू, आप अलग रहेंगे, आनंद नहीं आएगा। जब आप उस लड्डू, देखने में भी आनंद है, लेकिन पूर्ण आनंद कब मिलता है? जब लड्डू और तुम मिलकर एक हो जाओगे, मीठा और तुम मिलकर एक हो जाओगे। इसी तरह से परमात्मा का आनंद कब है? भगवान कहते हैं माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेता है ब्रह्म दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, सर्वात्म दृष्टि से, जो मुझे प्राप्त कर लेता है। ने आपनवंती महात्मान, ऐसे महात्मा जन दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनवंती। दुख का घर पुनर्जन्म, इस क्षण भंगुर संसार को दोबारा प्राप्त नहीं होते। बड़ा सुंदर है। अनावृत्तिम शब्दात, अनावृत्तिम शब्दात व्यास जी का सूत्र है वेदांत दर्शन का। दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा जन्म, अनावृत्ति शब्दात दोबारा जन्म नहीं होता। अनावृत्ति शब्दात दोबारा जन्म नहीं होता। अनावृत्ति शब्दात दोबारा जन्म नहीं होता। कब नहीं होता दोबारा जन्म? जब माम उपेत्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब साधक मुझे प्राप्त कर लेता है, जब मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। और जो भिन्नता की दृष्टि है वही द्वैत है, जो अभिन्नता की दृष्टि है वही अद्वैत है, जो भेद की दृष्टि है वही द्वैत है, जो अभेद की दृष्टि है वही अद्वैत है। भेद शब्द से, जहाँ भेद है वहाँ दुख है, जहाँ अभेद है वहाँ आनंद है, जहाँ द्वैत है वहाँ दुख है, जहाँ अद्वैत है वहाँ आनंद है। प्रारंभ में द्वैत में लगता है कि बड़ा अच्छा है, आनंद आएगा, मिलेंगे, आनंद आएगा, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो होता है वो आप सब जानते हैं। द्वैत में जीने का जो परिणाम होता है वो आप सब जानते हैं। अपना घर गृहस्थी आश्रम चलाते हैं आप, पति पत्नी यदि वो द्वैत में जीते हैं, तू और की बेटी है मैं और का बेटा हूँ, तू और की लड़की है मैं और का लड़का हूँ, तू और है मैं हूँ, अरे तू स्त्री है मैं पुरुष हूँ। स्त्री सदा पुरुष की गुलाम होती है, सेविका होती है। जब द्वैत जब तक रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक एकता नहीं होगी। और जब दोनों ये भूल जाएं कि तू और है और मैं और हूँ, ये भूल जाएं और दोनों मिलकर के एक हो जाएं और ये कह दें तू और नहीं मैं और नहीं,
हाँ आज है उकदा ये हम पे खुला, तू और नहीं मैं और नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा, मुझको न समझ अपने से जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भाव जब आ जाता है तो आनंद बरसता है, प्रेम बरसता है, रस बरसता है। रस एकता में है, रस अद्वैत में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यते, माम उपेत्य मुझे प्राप्त होने के बाद, तत्र उस अवस्था में, तस्मिन अवस्थायाम, तत्र कह मोह, मोह कहाँ, वहाँ शोक कहाँ, क्योंकि एकत्व अनुपश्यत है। वहाँ एकत्व की दृष्टि है, ब्रह्मात्मय के भाव की दृष्टि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में साधक को, मानव को पवित्र करने वाला ज्ञान के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। बड़ा सुंदर है। इस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक माम उपेत्य, जब मुझे प्राप्त हो जाता है, संसिद्धिम परमाम गतिम, जो मैं परम गति पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूँ, इस परम गति को प्राप्त जो हो जाते हैं महात्मा जन, वह महात्मा ने है दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनवंती। वो महात्मा जन दुख रूप संसार के पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। और भी कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कई जगह याद दिलाया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिस धाम को प्राप्त करके लौटकर दुख रूप संसार में नहीं आते, वही तो मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस धाम को प्राप्त करके पुनः संसार में लौट करके नहीं आते, वही तो मेरा परम धाम है। आओ उसी परम धाम की बात यहाँ भगवान कहते हैं माम उपेत्य, उस मेरे परम धाम को, परम धाम परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करके, उस सतचित आनंद स्वरूप को प्राप्त करके दोबारा जन्म नहीं होता और दोबारा इस संसार में भोग भोगने के लिए नहीं आते। याद रखना, जैसी मति वैसी गति। आपकी मति यदि परमात्मा की है, ब्रह्म की है, तो आपकी गति भी ब्रह्म में होगी। और आपकी गति यदि दुख रूप संसार की है, भोगों की है, तो गति भी आपकी भोगों में होगी, वासनाओं में होगी। इसलिए अपनी मति को सुधारो, जैसी मति वैसी गति, और अपनी मति से विवेक प्राप्त करो, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो, अविनाशी स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो। गीता दर्शन का रोज श्रवण करो और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, गीता दर्शन पर विचार आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।